आम खबर दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की मुलाकात शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अरवान और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। सुप्रीम कोर्ट में जारी मुलाकात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गुफ्तगू होगी। 6 जजेस साहिबान ने खत लिखा। इस हवाले से कल फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत का यह मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाजीसा की अहम मुलाकात जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून भी मौजूद हैं। 6 हाई कोर्ट जजेस का जुडिशल कौंसिल को खत लिखा गया। उसमें अदालती अमूर में एग्जीक्यूटिव एजेंसियों की मुदाखलत का जिक्र किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनकी जानिब से जो खत लिखा गया, आज उस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काजी फाजीसा से अहम मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात का अहवाल बताएंगे अदील सरफराज। जी अदील। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब से कुछ देर कबल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे हैं। जजेस गेट से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एंट्री ली है और उनके साथ मौजूद हैं अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़। अब से कुछ देर कबल ही ये मुलाकात जो है शुरू भी हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। कुल 5 लोग हैं जिनके दरमियान ये मुलाकात हो रही है। आपको मालूम ही है गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी फुल कोर्ट मीटिंग में की सूरत में, और उससे कबल एक मुलाकात अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस से उनके चैम्बर में भी की थी, जिसके बाद बताया यही जा रहा है कि ये फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद आएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मामला है 6 जजेस के उस खत का जो उन्होंने 2 रोज़ कबल ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखा, जिस खत में उन्होंने काफ़ी अहम इंकशाफात भी किए हैं। ताहम दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से जजेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें तब्दीली का भी कहा है, और साथ साथ अदालत से या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ओवरऑल उन्होंने एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का कहा है, जिसमें तमाम पाकिस्तान की जो अदलिया है, भले ही वो आला अदलिया हो या मातहत अदलिया हो, उस तमाम के नुमाइंदों को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि कहीं अदालती मामलात में मुदाखलत तो नहीं हो रही। ये एक तजवीज़ थी जिसके पेश नज़र जो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया अपने पास चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, और उस मुलाकात में भी सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। उसके बाद जो दूसरी मुलाकातें हुई और कल सबसे अहम जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई है 2 से 2.5 घंटे, वो मुलाकात जो है उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से खबर सामने आई। कल बहुत लंबी मीटिंग हुई, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई, तो कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। मुतवक्के है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद भी एक फुल कोर्ट मीटिंग होगी और उसके बाद कोई एलामिया जारी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ज़राए यही दावा करते हैं कि इत्तेफाक राय कल की मुलाकात में कायम नहीं हो सका, और मोस्टली जो जजेस साहिबान की राय है वो यही है, जो ज़राए बता रहे हैं कि हमें इस मामले के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अक्सरियती जजेस हैं उनकी राय है। अब इस मामले के ऊपर हतमी जो शक्ल है वो आज सामने आएगी। जो मुलाकात इस वक्त हो रही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इस मुलाकात के बाद ये बताया जा रहा है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कि मुमकिन तौर पर फुल कोर्ट मीटिंग एक मरतबा फिर होगी, जहां पर कल उसका तसलसल टूटा था, आज वहां से दोबारा से मीटिंग होगी। और गुज़िश्ता रोज़ बताया जा रहा है क्योंकि दौरानिया कम था और जजेस साहिबान की तादाद कुल 14 है, और तमाम जजेस साहिबान क्योंकि मीटिंग के आगाज़ पर तो सिर्फ और सिर्फ जो ख़त था उसका जायज़ा लिया गया, उसके मंदरजात का जायज़ा लिया गया, और उसके साथ साथ जो शवाहिद पेश किए गए हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने उनका भी जायज़ा लिया गया। लिहाजा जजेस साहिबान अपनी जो आरा है वो मुकम्मल तौर पर सुप्रीम जो फुल कोर्ट है उसके सामने नहीं रख सके, इसीलिए इफ्तार का वक्त करीब आने के बायस इजलास को मौखर किया गया। और आज बताया जा रहा है कि हो सकता है आज जो ये मुलाकात हो रही है इसके बाद फिर फुल कोर्ट मीटिंग हो और उसके बाद हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आए। जो एलामिया जारी नहीं हुआ उसकी भी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है, और ज़राए तो हमारे ये दावा कर रहे हैं कि इत्तेफाक राय कल तक नहीं हुआ। ताहम आज की सूरत हाल क्या होगी ये कुछ देर में मालूम हो जाएगा। सही, आज की सूरत हाल क्या होगी वो कुछ देर में मालूम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया।